नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, लक्ष्य के आगे कुछ नहीं है। जीवन में आपने ये डिसाइड कर लो कि करना क्या है, और जो डिसाइड किया है उस पर उसको फॉलो करो। उसको उस काम में आपको टाइम लग सकता है। सिर्फ आप एक ही चीज़ हो सकती है जहाँ लक्ष्य को चेंज करने की बात में एक ही बात हो सकती है। यदि आपने लक्ष्य किसी और के कहने पर चुना है और आपका वहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो समय रहते आपको चेंज कर देना चाहिए। लेकिन यदि लक्ष्य आपने चुना है अपने लिए, फिर वो कोई भी लक्ष्य हो, उसमें यदि कोई दिक्कत आ रही है, यानी दिक्कत दो तरह की हो सकती है। एक ये कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपका मतलब उस चीज़ में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या उससे कनेक्टिविटी आपकी उतनी ज़्यादा नहीं है, या उसमें आपका इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं है। तो आप निश्चित रूप से किसी इंस्टीट्यूट या उससे जुड़ी हुई कोई व्यक्ति विशेष है तो आप उससे संपर्क में रहें, ताकि आपको वो सही गाइडलाइन दे सकें। और वैसे उसकी जो आप ये भी कर सकते हैं कि उसका जो पूरा जो सिलेबस है, जो पूरा कंप्लीट कोर्स का जो पैकेज है, वो लेकर के भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन समस्या कहाँ होती है, क्यों बच्चे सालों साल तैयारी करने के बाद भी एक सक्सेस हासिल नहीं कर पाती? उसका सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि वो तैयारी जो है, वो तैयारी करते हैं, उसका रिजल्ट नहीं देख पाते। जो तैयारी की है उसके उसके बाद उसका जो आपकी तैयारी है वो किस किस लेवल पर हुई है, इसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस काम में आपके इंस्टीट्यूट मदद करते हैं, दूसरे आपको ये पता होता है। हर बच्चा उतना मेंटली प्रिपेयर नहीं होता कि उसको वो अपने हिसाब से काम करके दोबारा चेक कर ले। या कई बार तो ये होता है कि चलो इतने में चेक करेंगे, इतने में तो एक क्वेश्चन याद कर लेंगे, मतलब। और जब आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ तो एक सिस्टम है ना कि आपको यदि मंथ में एक बार एक दिन टेस्ट लिया जाएगा, जो कुछ मंथ में पढ़ाया है, तो वो फिर टेस्ट लेंगे। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, यानी आपकी अलर्टनेस बढ़ जाती है। दूसरे, आपको उतना काम तो करना ही करना है जो इंस्टीट्यूट में कराया है, क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं ना। पैसे दे करके कई बार ऐसा लगता है हमको कि जो फ्री एजुकेशन है वो अच्छी होती है। फ्री एजुकेशन सिर्फ उस मामले में तो ठीक है जहाँ पर किसी बच्चे के पास पैसे ही नहीं है एजुकेशन हासिल करने के लिए। तो उन बच्चों के लिए एजुकेशन जो प्रोवाइड की जाती है वो तो बहुत अच्छी बात है, उनको देना चाहिए, क्योंकि बेचारे इसी के कारण से पीछे रह जाते, पढ़ लिख नहीं पाते। लेकिन जनरली जो बड़े घरों के बच्चे होते हैं, जो अच्छे परिवार, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, वो लोग कुछ इस तरह के होते हैं, जब तक उनके साथ में कोई ना हो तब तक वो काम नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी चीज़ देखने में आती है। जो बच्चा गरीब का होगा, उसको मालूम है मेरे पास पैसा ही नहीं है, मुझे करना है तो इसी हालात में करना है, तो वो उसमें एफ़र्ट डालता है अपने। लेकिन वो अलग है कि उसको उतनी चीज़ें मिल रही हैं या नहीं, वो उतने एफ़र्ट्स डाल पा रहा है या नहीं, लेकिन वो अपने एफ़र्ट से करता है। लेकिन जो जितने भी बच्चे मिडिल क्लास के हैं या फिर अपर क्लास के, तो उन बच्चों के माइंड में निश्चित रूप से चलता है कि कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया जाए, कोई सर आ जाए, कोई और आ जाए, थर्ड पर्सन, उसके अंडर में रह कर के वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। और ये बुरा भी नहीं है। बुरा इसलिए नहीं क्योंकि आपके सामने कोई व्यक्ति होता है ना, आप उसके कारण से आप कार्य को पूरा कर पाते हैं। आपको मैं एक बहुत अजीब सी बात बताऊंगी, आपको सोच करके भी ये लगे ऐसा होता है क्या? ऐसा होता ही नहीं, ऐसा हुआ। हम लोग द्वारका में थे, दिल्ली द्वारका में थे, और मेरी डॉटर ने 12th क्लास कंप्लीट की। और उसको जो है एक डॉक्टर थी, उन्होंने अपने बच्चे के लिए उनको कहा कि क्या आप हमारे बच्चे के लिए 8 घंटे की
के लिए आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा 8 घंटे में, बोले आप ना, आप एक्चुअली उस समय वो प्रिपरेशन कर रही थी किसी डिग्री के लिए, तो उस समय में उसके पास घर में रहने का टाइम था। तो उन्होंने कहा आप अपनी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहाँ जहाँ इसकी हेल्प हो वहाँ पर आप सारे सब्जेक्ट में आपके, क्योंकि आपकी अच्छी परसेंटेज है, सारा कुछ अच्छा है, तो आप इसको देख सकें। क्योंकि जनरली यदि बड़ी उम्र के लोगों को लेंगे तो वो कहीं ना कहीं एंगेज है, जॉब वगैरह में लगे हुए हैं, और जो छोटी उम्र के लेंगे वो उसको गाइड नहीं कर सकते। या हम किसी पर्टिकुलर एक टीचर को साइंस साइड से थी, तो साइंस की भी प्रॉब्लम नहीं है, मैथ की भी प्रॉब्लम नहीं थी, उसमें सभी में उसके अच्छे थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब सारी कुल में मिलाकर ये हर चीज़ को सॉल्व कर सकती है, जहाँ जहाँ इसकी प्रॉब्लम आएगी उस सब्जेक्ट में इसको हेल्प कर पाएगी और पूरा बच्चे को देख पाएगी। क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर रहते थे और वो बच्चे को फॉरेन कंट्री में भेजना चाहते थे, और बच्ची 12th में थी, तो उनको 12th में उसकी तैयारी करानी थी कि भाई एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करेगी, तो इसकी तैयारी के लिए आप यदि इसकी 12th में परसेंटेज कुछ थोड़ी सी भी कम रह गई तो ये अच्छा निकाल नहीं पाएंगे, और हम लोग इसको देख नहीं पाएंगे। तो आप सुबह जो है 8-9 बजे आ जाइए और शाम को 5-6 बजे तक रहिए। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सब लंच वगैरह सब यहीं करना है, आपको रहना इसी के साथ है, और ये देखना है ये सो ना जाए, टीवी ना देखे, कुछ और ना करे, बस काम इसको पूरा सारे सब्जेक्ट का जो उन्होंने था उसके हिसाब से करना है। तो ये देखने में तो अजीब बात लगी ना, कि क्या कहते हैं, क्या ऐसा भी होता है। और उन्होंने उसके लिए 300 रुपीज़ पर आवर्स उन्होंने पे किया, और कंटिन्यूशन में उन्होंने 7-8 महीने तक उसको रखा, आप सोचिए, और वो उसमें सेलेक्ट भी हो गई। तो ये एक बड़ी बात है। तो यहाँ पर ये पता लगता है कि इस तरीके से भी कभी कभी गाइडलाइन का ये फ़ायदा होता है। उसका जैसे उसका टेस्ट ले लेना, उसकी तैयारी को चेक कर लेना, ये सब काम मेरी डॉटर कर लेती थी, क्योंकि वो खुद भी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, तो कोई दिक्कत उसके साथ थी नहीं। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन ये क्या कारण होता है, जब जहाँ फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और मालूम है कि बच्चे जो हैं थोड़ी लापरवाही में यदि टीवी वगैरह तो 2 घंटे ख़राब कर दिए, 2 घंटे में तो काफ़ी कुछ कवर कर सकते थे कोर्स, तो उसके कारण से लोग उसकी तैयारी अलग तरीके से कराते हैं। तो ये गलत नहीं है इंस्टीट्यूट में जाकर के कोचिंग लेना, या घर में बुलाकर किसी से कोचिंग लेना, ये गलत नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति तो नहीं कर सकता। तो आपको इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहिए उस चीज़ की, जो जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं। बाकी जो आपकी चीज़ें वो आप कंप्लीट कर लेंगे, निश्चित रूप से कंप्लीट कर लेंगे, और पहले आपको डाउट नहीं रहेगा। यदि आपने कई बार एग्ज़ाम दे लिया, और जिस समय आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है उससे पहले यदि आपने 5-6 बार एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है, यदि इंस्टीट्यूट वालों ने किसी तरीके से उन्होंने रखा है और उनके पास टाइम है उतना, और वो 5-6 बार टेस्ट ले पाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको वो जो हर साल फेल होने वाला एक जो सिस्टम है वहाँ से आप किसी न किसी तरीके से बच जाएंगे, और आप जल्दी ही फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में निश्चित रूप से क्लियर कर जाएंगे। इससे इससे आपको आगे जो बढ़ने में जो है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि एक बार जो एक अंदर से कहीं व्यक्ति मोटिवेट हो जाता है, जब फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में वो क्लियर कर जाता है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग लेवल का हो जाता है। और वहीं यदि वो कोई किसी कारण से भी 2-3 अटैम्प्ट नहीं में क्लियर नहीं कर पाया, तो उसका कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस है वो गिरने लगता है। जबकि मेरा कहना ये है कि किसी भी बच्चे को अपने कॉन्फिडेंस को गिराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हो जाना स्वाभाविक है। आप नए बच्चे हैं, नए कोर्स में गए हैं, और वहाँ पर आपकी मेहनत में थोड़ा भी ऊंचा नीचा हो जाता है तो ऐसा हो सकता है, या किसी ने चेक नहीं किया तो हो सकता है। तो इसमें इतनी परेशान हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि अच्छे किसी उसके ऑब्जर्वेशन में है किसी टीचर के, तो निश्चित रूप से आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कोई गलत नहीं है किसी भी तरीके से इंस्टीट्यूट से हेल्प लेना और आगे बढ़ना, कोई गलत नहीं, क्योंकि आप
पैसा आप सही जगह पे खर्च कर रहे हैं, इससे आपकी लाइफ बन जाएगी। लाइफ के लिए जो पैसा हम एजुकेशन पे, बुक्स पर खर्च करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को तैयार कर रहे होते हैं। जीवन को तैयार करने में जो भी मदद, जिस भी तरह की मदद हमको लेनी पड़े, वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे अच्छा यूज़ है समय का। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करके अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और किसी कारण सिर्फ एक ही हो सकता है कि आपका वो लास्ट अटेम्प्ट भी, जो आपका एक टाइम बाउंडेशन होती है, वो यदि निकल गया तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यदि आपने किसी बड़े कोर्स के लिए तैयारी की है तो निश्चित रूप से आप योग्य तो बन ही चुके हैं, उस लेवल के तो बन ही चुके हैं जिस लेवल का वो एग्ज़ाम था। बेशक आप उसको क्लियर नहीं कर पाए हैं, आप दूसरा उससे मिलता जुलता कोई एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास, आप अपने टाइम को तो वहाँ पर वो करेंगे, या फिर आप और भी तरह का जो आपको सबसे अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। किसी तरीके से निराश नहीं होना है कि निराश हो गए अब क्या होगा, अब तो आकाश जो है वो सीधे सिर पर ही गिरेगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने तरक्की की, आपने प्रोग्रेस की है, आपने लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़े हैं, यानी अब आपको कोई पीछे नहीं ला सकता। आप जिस भी जॉब में जाएंगे वहाँ पर आप कुछ ना कुछ करेंगे, यानी झंडे गाड़ेंगे ही गाड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता जब बड़े आप किसी बड़ी चीज़ की तैयारी करते हैं और किसी अच्छे व्यक्ति के अंडर में करते हैं, फिर भी किसी भी कारणवश आप रह जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हैरान परेशान होने का विषय ही नहीं है। आप आगे निकल चुके हैं, आपको इसके लिए बिल्कुल भी अपने ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए। आपका आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए होने चाहिए, और आपको निश्चित रूप से आप उससे जुड़ते, उससे मिलता जुलता, उसी तरह का या कोई और दूसरी तरीके के किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब।